हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। कुंडली को देखकर ये किस प्रकार जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या खराब होगा। तो किस प्रकार की ग्रह स्थितियां किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती हैं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, कुंडली में जो विवाह का स्थान होता है ये सप्तम भाव होता है। इसी से ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में और व्यक्ति के जीवन साथी के बारे में जाना जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो वो किस प्रकार की ग्रह स्थितियां होती हैं जो वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करती हैं। देखिए, सप्तम भाव में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि शनि लगन में हो, तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं। खराब करने का मतलब है कि ग्रह अपने मूल स्वभाव के कारण, मूल स्वभाव के जैसा ही फल देता है, जैसा ग्रह का मूल स्वभाव होता है वैसी ही कमी वो उस जीवन में देता है, उस प्रकार की स्थितियों में देता है। जैसे कि शनि का मूल स्वभाव देरी करना है, दुख देना है, प्रॉब्लम देना है, तो शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ेगी तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अलगाव विच्छेद की स्थितियों को बनाए रखा। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात पर विवाह रिश्ते तोड़ने को तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति रिश्ते जोड़ने की स्थिति कम तैयार रखता है और तोड़ने की स्थिति अधिक तैयार रखता है, क्योंकि शनि उसके व्यक्तित्व को इस प्रकार ही बना देते हैं। अब जैसे शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, ये एक पाप ग्रह की दृष्टि है। अगर इसके साथ किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि से राहु की यहाँ से पड़ जाती है या मंगल की यहाँ से पड़ जाती है, तो ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और ये स्थिति विवाह चलने की स्थिति में नहीं होती है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, केवल पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दो या दो से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि जब वैवाहिक स्थान पर पड़ती है, तो ये वैवाहिक जीवन को बहुत ही खराब बनाने की स्थिति का काम करती है। जब कुंडली में सप्तम भाव के दोनों ओर पाप ग्रह हों, जैसे कि यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर मंगल हो, या यहाँ पर मंगल हो या राहु हो, मतलब कुंडली के ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव के इस भाव में और इस भाव में दोनों ओर अगर पाप ग्रह हो तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। अच्छे होने का मतलब है कि दो पाप ग्रहों के बीच में आने की स्थिति में शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल खत्म होता है, बिल्कुल नार के जैसा होता है, बिल्कुल खराब होता है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो कुछ स्थिति बच जाती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव, प्रॉब्लम, समस्या बहुत अधिक रहती है। व्यक्ति बहुत मुश्किल से ही स्थिति को चला पाता है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति स्थिति को नहीं चला पाता है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति का जो सप्तम भाव होता है वो पाप कर्तरी में आ जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। जब भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें में हो तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। अब जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी छठे में हो या 8वें में हो या 12वें में हो, और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, तो ये भी स्थिति व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करती है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां या अलगाव, दूरियों की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। किसी भी स्थिति में अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और सप्तमेश पीड़ित हो, चाहे वो डिग्री वाइज कमजोर हो, चाहे वो 6, 8, 12 में हो, पाप कर्तरी में हो, तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में तरह तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति को देखनी पड़ती है जीवन में। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। इसमें और स्थिति होती है, जैसे कि सप्तम भाव में गुरु हो, सप्तम भाव में गुरु हो लेकिन खुद की राशि में ना हो, खुद के अलावा दूसरी राशि में, मतलब 9 और 12 नंबर में ना हो। सप्तम भाव में गुरु हो, 9 और 12 नंबर की राशि में ना हो, तो ये भी भावनाश स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किलों के कारण, बहुत ही प्रयत्नों के कारण, प्रयत्नों से लगाकर बहुत ज़्यादा स्थितियाँ लगानी पड़ती हैं जब व्यक्ति का विवाह होता है। लेकिन विवाह होने में ऐसे व्यक्ति की बहुत अधिक समस्या आती है और वैवाहिक जीवन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में अकेला होने के कारण व्यक्ति के भावनाश की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति को उसको अहंकार से भर देता है और व्यक्ति वैवाहिक जीवन में रिश्तों में अहंकार के कारण व्यक्ति के जो संबंध है वो अच्छे नहीं चल पाते हैं। इस प्रकार ये कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं व्यक्ति के जो कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानते हैं। कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा होने के बहुत सारी स्थिति होती है, जैसे कि अगर लगन में कोई शुभ ग्रह है, 2 शुभ ग्रह से बुध और शुक्र हैं,
लगन में, तो इन दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी कमजोर भी होता है तो अभी शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अच्छा करने का काम करती है, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बचा लेती है या वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। और शुभ ग्रह जैसे कि लगन में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति के सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। उसी प्रकार सप्तम भाव में दो शुभ ग्रह हो, जैसे कि शुक्र हो, गुरु हो, या शुक्र बुध हो, शुक्र चंद्रमा हो, तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति होती है। और अगर लगन में भी एक शुभ ग्रह हो या दो शुभ ग्रह हो या और सप्तम भाव में भी शुभ ग्रह हो, मतलब लगन और सप्तम में जितने शुभ ग्रहों की स्थिति होंगी उतना ही व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। जैसे कि बुध और शुक्र सप्तम लगन में हो, चंद्रमा सप्तम में हो, तो ये अपने आप में बेहद ही श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन की स्थिति को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद सप्तम भाव की स्थिति कुंडली नवांश कुंडली में भी अगर अच्छी हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और अच्छा होता है। बहुत बिल्कुल व्यक्ति के घर मतलब ऐसा होता है जैसे स्वर्ग जैसा जीवन व्यक्ति अपना जीता है, स्वर्ग जैसी जीवन की अनुभूति व्यक्ति करता है, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो सप्तम भाव पर जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा। और देखिए कुंडली में ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव का जो काम त्रिकोण बनता है ये बनता है, मतलब तीसरा भाव, सातवां और 11वां, ये काम त्रिकोण होता है और सप्तम भाव काम त्रिकोण में आता है। तो सप्तम भाव बली होने के साथ साथ कुंडली में तीसरा और 11वां भाव भी बली होना आवश्यक है, तब जाकर कहीं ना कहीं सप्तम भाव विशेष फलदायी होता है, विशेष अच्छा होता है, विशेष वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर तीसरा कमजोर होगा या 11वां कमजोर होगा तो भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां रहेंगी। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सप्तम भाव के मजबूत होने के बावजूद भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा, व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां होंगी। क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव को अगर हम लगन बनाते हैं तो ये पंचम आएगा और ये नवम आएगा, तो इस प्रकार ये स्थिति भी देखनी परम आवश्यक होती है। कुंडली में अगर सप्तम भाव पर जैसे कि मंगल का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो ये सब भी वैवाहिक जीवन को खराब ही करने का काम करते हैं, अच्छा करने का काम ये नहीं करते हैं। जैसे कि राहु व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानी देता है, व्यक्ति इतना चालाक, मतलब चालाक, व्यक्ति की चालाकियों के कारण व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है जब राहु की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के सप्तम भाव पर होता है। मंगल का प्रभाव होने से व्यक्ति के आवेश, व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति के गुस्से, चिड़चिड़े, जिद्दीपन के कारण व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, लड़ाई, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार ही लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। शनि के कारण जो खराब होता है वो व्यक्ति की नीरसता, उदासीनता और वैवाहिक जीवन में जो रुचि है उसको ना लेने के कारण व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं होता है। सूर्य भी घमंड के कारण, ईगो के कारण ये भी वैवाहिक जीवन में नेगेटिव इफेक्ट डालता है और दूरियां बनाने की स्थिति को रखता है, क्योंकि जब भी पाप ग्रह की स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति रिश्ते तोड़ने में अधिक विश्वास करता है, जोड़ने में कम विश्वास करता है। ये समस्या पाप ग्रह देते हैं और ये जिस भी भाव से संबंध होता है उसी भाव से उस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। कुंडली में कुछ योग भी होते हैं जिनके होने से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है, खराब रहता है। जैसे किसी भी कुंडली में अगर सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति हो एक साथ, मतलब किसी भी भाव में सूर्य, बुध, शुक्र अगर एक साथ हों तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं होता है, बनाने देते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की परेशानियां व्यक्ति को देखनी पड़ती हैं और अगर इसके साथ राहु भी आ जाए तो फिर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति अलग ही हो जाती है, उसको वैवाहिक जीवन तोड़ना भी पड़ सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के दो विवाह की स्थिति बनती है, दो विवाह के कारण व्यक्ति का जीवन प्रभावित रहता है। मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति के दो विवाह भी हो सकते हैं या एक के रहते रहते दूसरी की स्थिति बन सकती है। मतलब अफेयर, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी ऐसी स्थिति में बनते हैं किसी भी कुंडली में। तो आप देखिए कि कुंडली में अगर इस प्रकार की स्थिति है तो सचेत रहिए, सावधान रहिए और अपनी जीवन की स्थितियों को नैतिक आचरण के साथ चलाकर चलिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं और व्यक्ति फिर उनमें इन्वॉल्व भी होता है। जब भी कुंडली में 8वें भाव में पाप ग्रह हों, मतलब इस भाव में पाप ग्रह हों और 12वें भाव में पाप ग्रह हों, तो ये भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि 8वां भाव भी सप्तम का दूसरा होता है और जो 12वां भाव होता है ये भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। ये भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। अगर इसमें पाप ग्रह की स्थिति हो या पाप ग्रह के बीच में हो तो ये भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत देर से शुरू होता है लेकिन अच्छा होता है,
तो उस स्थिति में क्या होता है कि शनि खुद की राशि में हो, जैसे कि 11 नंबर में हो शनि, 10 नंबर में हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन देर से जरूर शुरू होता है, लेकिन वो अच्छा होता है, उस पर कोई समस्या नहीं होती है। शुक्र कुंडली में बली हो तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक चल जाता है। मतलब शुक्र 7 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 12 नंबर में हो, तो भी व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा होता है। कुंडली में ये सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव जब तीसरे में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा, चतुर्थ में हो तो अच्छा, पंचम में हो तो अच्छा, और नवम में हो तो भी अच्छा होता है। लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है, इसमें व्यक्ति वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं। व्यक्ति को 2 विवाह की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्तम का नवम में जाना विवाह के बाद भाग्योदय को दर्शाता है, लेकिन व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानी जरूर देता है। दशम में होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का बेहद श्रेष्ठ है, बेहद अच्छा है। सबसे अच्छा लगन में होना है, क्योंकि लगन में बैठकर खुद के सप्तम भाव को देखेगा तो ये भी स्थिति अच्छी होती है। और एकादश में होने से व्यक्ति के पंचम भाव, मतलब ये सप्तम से पंचम बढ़ेगा तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आर्थिक उन्नति योग बनते हैं। तो 6, 8, 12 में ना हो तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति को जो विवाह का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ना हो तो ये अच्छा होता है, लेकिन अगर नवम में हो तो भी समस्या रहती है। अब इस प्रकार आप कुंडली को देखकर ये समझ जाएंगे कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या खराब होगा, किस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की होगी। अगर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसमें क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव को बलि करिए, सप्तम भाव के स्वामी को अच्छा करने का काम करिए। इसको आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित दान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा लग्नेश का शत्रु होता है, तो आप इसका दान कर सकते हैं। इससे संबंधित बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है लेकिन शुक्र की स्थिति खराब है तो आप शुक्र के उपाय कीजिए, शुक्र से संबंधित दान कीजिए, शुक्र से संबंधित मंत्रों का जाप कीजिए, तो ये भी आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का काम करेगा। और अगर पुरुष है तो शुक्र से संबंधित उपाय करें, और महिला है तो गुरु से संबंधित उपाय जरूर करें। तो इस प्रकार आप उपाय कर कर अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थितियों को जान भी सकते हैं और उसको अच्छा भी बना सकते हैं। इस प्रकार वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।